नहीं ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत ही सुंदर विषय है। यहाँ पे राम राज्य की बात होगी, है ना। तो राम राज्य तो सबका ही ड्रीम है। तो देखते हैं कि प्रभु के राज्य में क्या क्या होता है। तो हम आज उत्तरकांड 20 के नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा। किरण, यू वांट टू गो फर्स्ट? ओके। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। बहुत सुंदर है ना। तो बहुत ही उन्होंने अच्छे से प्यार से शुरू किया। पिछले में हमने देखा था कि राम राज बैठे त्रिलोका, कि त्रिलोकी के जो राजा हैं, कोई ये ना समझे कि राम सिर्फ अयोध्या के राजा हैं या इस भूमि के राजा हैं, कोई ये ना समझे, है ना। तो भगवान यहाँ पे, बेटा हम उत्तरकांड 20 के नीचे पढ़ रहे हैं। नारायण नारायण। ठीक है। उत्तरकांड दोहा 20 के नीचे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रघुपति चरण देखे पुरवासी। तो रघुपति चरित देख पुरवासी, यहाँ राम का राज्य है। ये पिछला 20 से पिछला वाला पढ़ रही हूँ। तो वहां पे उन्होंने कहा था, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। सब धन्य हो रहे हैं, सुख के राशि हैं। अब कहते हैं जब अब हम देखते हैं कि जब प्रभु राम जी राजा बने, तो फिर क्या हो रहा है वहां पे, है ना, अयोध्या में। उस समय हमने देखा था ये हमारी पूरी धरती के राजा थे, सम्राट थे, है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कहते हैं हमें पता है तीनों तरफ के ताप होते हैं, इसीलिए हम जब बोलते हैं ओम शांति 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 है, उसका मतलब ही यही होता है कि इन तीनों तापों से हमें शांति मिले। हमें पता है दैहिक ताप होते हैं जो मन के या शरीर के, जो हमारे कष्ट होते हैं मानसिक या शारीरिक, उनको दैहिक ताप बोला जाता है। दैविक हमें पता है जो नेचुरल डिजास्टर में भी आते हैं, उनको दैविक ताप बोला जाता है। एंड भौतिक ताप जो अराउंड अवर इन्वायरमेंट में से कुछ हमें दुख मिलता है, उसको भौतिक ताप बोलते हैं। तो कहते हैं कि राम के राज्य में ये तीनों ही ताप व्याप्ते ही नहीं थे। तो दैविक ताप तो हो ही नहीं सकता, भौतिक ताप भी क्यों नहीं व्याप्ते, दैहिक भी क्यों नहीं व्याप्ते। एक्चुअली उसी का विवरण आगे हो रहा है। ये तीनों ताप क्यों नहीं है वही बताएंगे, क्यों नहीं है। तो राम राज्य की व्याख्या करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब नर, जब नर बोलते हैं, नर का मतलब नर नारी नहीं, नर का मतलब मनुष्य, है ना। तो कहते हैं कि सारे के सारे मनुष्य, तभी नीचे मनुष्य लिखा है ना, परस्पर प्रेम करते हैं। सभी का एक दूसरे से प्रेम है। सभी का एक दूसरे से प्रेम कब होगा, जब सब कोई राममय हो जाएंगे। सब कोई अपने में भी एंड भगवान में भी। जब हम राम, सब हम भगवान कहीं बाहर नहीं देख रहे, अपने में भी देख रहे हैं और दूसरों में भी देख रहे हैं, तभी तो प्रेम कर सकेंगे ना हम सबसे।
तो उसके बाद कहते हैं कि वेदों में बताई हुई नीति, जैसा जैसा हमारे वेदों ने कहा है कि मनुष्य के आचरण कैसे होने चाहिए, उसको उसको वे तत्पर रहकर, ऐसा नहीं है कि ढीले डाले हैं, नहीं, दे आर वेरी अलर्ट कि कहीं भी कोई गलती ना हो जाए, एंड उसको वो तत्पर रहकर बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। फिर आगे बोले चारों ही चरण धर्म जग माही। तो हमें पता है कि धर्म के चार पैर होते हैं, जो यहाँ लिखा भी गया है, सत्य, शोच, दया और दान, है ना, ये चार पैर बोले जाते हैं धर्म के। तो कहते हैं तो जो चारों, अब धर्म अपने चारों चरणों में जगत में परिपूर्ण हो रहा है। इसका मतलब जितने भी, नॉट ओनली अयोध्यावासी, जितने भी रहने वाले हैं, जो भी राज्य भगवान श्री राम के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे वैसे ही व्यवहार करेंगे ना। तो बोलते हैं कि हर जगह पे हर प्राणी कैसे व्यवहार करते हैं, सारे के सारे सत्यवादी हैं। जब शौच की बात होती है, शौच मतलब शुद्धता, शुद्धता मतलब शारीरिक एंड मानसिक शुद्धता, है ना। एंड फिर दया तो पता ही है कि सब में दया भाव रखते हैं, एंड दान, खुल के दान करते हैं। तो इसके बाद कहते हैं कि स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। तो देखो स्वप्न में क्या होता है, जो रिमेम्बर, जो हम जागृत में करते हैं वही तो स्वप्न में होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जागृत में तो बहुत बार हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि बुद्धि वहां कार्य कर रही होती है ना जागृत अवस्था में। तो हम बहुत चीजें हमारे जो मन में चल रही होती हैं, तो हमें पता है कि वो नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते, तो उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो स्वप्न अवस्था में फिर मन की मौज होती है, मन कहता अब मेरा राज्य है। तो इसीलिए तो स्वप्न में हम कुछ कुछ भी बोल देते हैं, कुछ कुछ भी कर देते हैं। तो ये मतलब है, उनको कहते हैं कि लेकिन स्वप्न वैसा ही होगा जो दिन में व्यवहार होगा, जो अभी हम बात कर रहे हैं। अगर दिन में सबके व्यवहार सत्य, शोच, दया और दान है, तो फिर स्वप्न में भी तो वैसे ही होंगे ना। स्वप्न में भी वो कभी गलत नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो कहते हैं कि राम भक्ति रत नरोर नारी, सकल राम प्रति सकल सकल परम गति के अधिकारी। तो वो कहते हैं राम भक्ति रत नर और नारी, भगवान जी के भक्ति में नर और नारी रत हैं, मतलब रमे पड़े हैं, रमे, प्यार है उन्हें। तो फिर क्या वो, उससे क्या हुआ, सारे की सारी गति क्या होने वाली है, हमें पता है कि भगवान के भक्तों की गति कैसी होती है। हमें हमने हमारे श्रीमद् भागवत की जो हमारे सारे भगवत गीता की जो जीवन विज्ञान हमारे नाना जी ने लिखी है, उन्होंने बताया है ना चार्ट में, एक भक्त की गति कैसी होती है, उसको आनंद मिलता है। आनंद कैसा, अनंत आनंद, हमेशा हमेशा के लिए आनंद। फिर हमने देखा है कि उसको क्या मिलता है कि हम देखते हैं, अगर बोला है ना हमेशा गीता पास रखिए, ताकि हम कुछ भी, जैसे मैया जी कहते हैं जो भी पढ़ना है शास्त्र से पढ़ के बोलिए। वहां पे बोलते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनकी गति कैसी होती है, देखो पहले हम देखेंगे जो भगवान के भक्त है, जो अभी अभी ऊपर बोला जा रहा है ना, सत्य, शोच, दया और दान, दिस इज हाउ दे बिहेव। वहां भी अगर हम चार्ट देखते हैं, जीवन विज्ञान जो हमारी बुक है, उसमें चार्ट में है कि जो भक्ति भाव वाले हैं उनमें क्या, उनका क्या भाव हमेशा रहता है, उनका भाव रहता है प्रियतम परमात्मा को सुख मिले, है ना। और उनके जो कर्म होते हैं वे कैसे होते हैं, सर्वभूत हिते रताहा। फिर वो जो उनकी साधन सामग्री क्या होती है, शरणागति। साधन सामग्री का मतलब होता है कुछ एक आलंबन होता है, एक साधन होता है, किस साधन से हम ये कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा शरणागति, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो भगवान की शरणागति में रहते हैं और भगवान से ही उनको सब कुछ प्राप्त होता है। एंड फिर ये कहते हैं अब उनकी गति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति, अनंत आनंद एंड लीला प्रवेश। अब ये किस चीज के अधिकारी हो गए, मोक्ष के अधिकारी, क्योंकि भगवान के शरणागति में रह रहे हैं ना। एंड फिर उनका आचरण भी सत्य, शोच, दया और दान, आचरण भी वैसा ही है जैसा भगवान चाहते हैं। तो फिर नेचुरली उनकी ये गति तो होगी ही अंड में, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब इसके आगे बोलते हैं अल्प मृत्यु नहीं कवन्यो पीरा, कि किसी की भी उस युग में जब भगवान जी थे तो किसी की भी अल्प मृत्यु नहीं होती थी, ना किसी को पीड़ा होती थी, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो कहते हैं सभी के शरीर सुंदर और निरोग है।
क्योंकि यही हमें उत्तरकांड थोड़ी देर बाद बताने वाला है। गरुड़ जी बताने वाले हैं कि हमारे जो शरीर के रोगों के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं मानसिक कष्ट, मानसिक रोग। पहले मानसिक रोग होते हैं, फिर वो ही शरीर के रोग बनना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो मानसिक रोग बताएंगे। एंड फिर वो बोलते हैं कि अगर अगर मानसिक रोग ही नहीं है तो शरीर सुंदर और निरोग होगा, है ना। उसके बाद बोलते हैं ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है। ये बहुत ही प्रिय है। केवट ने कहा था ना भगवान जी को, श्री राम जी को केवट ने बोला था ना कि प्रभु, जब भगवान ने कहा था कि मतलब ये मुद्री ले लो ना, अब तूने हमें उतराई तो देनी है तुम्हें, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं प्रभु, मेरे तो दारिद्र, दुख एंड जो दीनता वो सब खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब वो ही, अब देखा देखो एग्जैक्टली वही चीज है, ना कोई दारिद्र है। दारिद्र का एक तो मतलब होता है गरीबी, वैसे वही आता है एक गरीबी जो है। तभी रामचरितमानस में कहा है कि दरिद्रता सबसे बड़ा जो दुख है वो दरिद्रता है। तो दरिद्रता का मतलब गरीबी भी होता है। लेकिन गरीबी का यहाँ अगर हम अध्यात्म के रूप में मतलब लेते हैं तो कौन सी गरीबी, जब हम भगवान से प्रेम नहीं करते, वो वाली गरीबी। उसी गरीबी के कारण ही हमारे सभी दुख और दीनता हमारे अंदर आती है। यही तो केवट ने कहा था ना कि आपके चरण धो लिए, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब दारिद्र दुख एंड दीनता तो सारी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए, है ना। यही बोला था ना। तो यहाँ पे वो देखो वहां पे स्वामी राम सुखदास जी की एक छोटी सी बुक है, सॉरी ना स्वामी राम सुखदास जी की, किंकर जी महाराज जी की है, राम किंकर जी महाराज जी की बुक है। उसका नाम है केवट। केवट को वो उन्होंने बोला है प्रथम नागरिक ऑफ राम राज्य, ऐसा करके उन्होंने बुक लिखी है। क्योंकि याद है क्यों उसको प्रथम नागरिक बोला था? भगवान ने क्या कहा था अपने पिताश्री को, उस दशरथ महाराज को जाने से पहले माँ को भी ये बोला था, माँ कौशल्या को बोला था कि मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया। तो वन का राज्य दिया, वन का राज्य चलने से पहले सबसे पहले किंकर जी महाराज बोलते हैं उस राज्य का जो प्रथम नागरिक था वो केवट था। तो केवट से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम वैसे हैं तब हमारे हृदय में राम का राज्य होगा। यहाँ पे तो राम राज्य की फिजिकल बात हो रही है, बट असली में तो राम राज्य मन में लेके आना है ना, तभी ये सब कुछ होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो राम राज्य है उसका प्रथम नागरिक है केवट। और केवट ने ये कहा था कि आपकी कृपा से मुझे सारे दरिद्र दुख वो सब के सब, जो दीनता मेरी मिट गई है वो तभी मिटेगी जो ऊपर। सबसे पहले तो ये होता है ना, हमने कहा था ना पुरुषार्थ होता है, एक होता है कृपा। दोनों दोनों हमारी तरफ से हमें पुरुषार्थ करना है, भगवान की तरफ से कृपा बरसेगी, है ना। अच्छा, तो अब उसके बाद देखते हैं हम कि भगवान कहते हैं सब निर्धभम। तो इसका क्या मतलब है? सभी निर्दभम मतलब दम्ब नहीं है किसमें, कोई भी दम्ब नहीं है, दम्ब रहित है सारे। एंड धर्मरत पुनि एंड धर्म परायण है, पुण्य आत्मा है। फिर नर और नारी चतुर सब गुणी। अब सारे जो नर और नारी हैं सभी चतुर और गुणवत हैं। अब चतुर और गुणवत कौन होता है? हम आजकल तो हमने चतुरता की परिभाषा ही बदल दी। चतुर तो वो होता है राम चरण रति निपुण विवेका, जिसके राम के चरणों में रति हो वही चतुर हो सकता है, वही स्मार्ट हो सकता है। क्योंकि बाकी की सारी स्मार्टनेस तो धरी की धरी रह जाती है ना। जैसे रावण, रावण जैसा महाज्ञानी तो कोई नहीं था, वो अपने आप को चतुर समझता था, रॉन्ग वे चतुर, पर असली चतुरता तो उसे आई ही नहीं। तो यहाँ पे चतुर होने का मतलब यही है, पुरुष और स्त्री। ये मत समझना कि वहां के सिर्फ पुरुष ही चतुर थे, स्त्रियां तो एक्चुअली उनसे ज्यादा चतुर थी। हमने देखा था ना माता सीता जी को कैसे फटाफट खबर मिली थी कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे लगता है कि स्त्रियों को तो सारी खबरें सबसे पहले मिल जाती हैं, आदमी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो नर नारी वो दोनों बड़े चतुर हैं और गुणवान है। तो वही गुण, जो गुणी होगा वो ही चतुर होगा, है ना। एंड फिर कहते हैं सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं,
सभी ज्ञानी हैं। तो हमारे सुंदरकांड में ये सारा कुछ आ जाता है। जो सुंदरकांड में है वो पूरी रामचरितमानस में है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो सुंदरकांड में है और पूरे रामायण का वो भाव नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस मैंने देखा था, वहां पे जब हनुमान जी वापस आते हैं, सब वापस भगवान जी के पास आ रहे हैं, मैया सीता जी का पता चल गया है, तो वहां पे जामवंत जी ने कहा था ना, वो ही गुणी होता है, वही चतुर होता है। सब कुछ, सारे गुणों का जो होते हैं सब उसी में होते हैं। तो वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। कौन? जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। तो क्यों नहीं होंगे ये सारे के सारे ऐसे? क्योंकि यहाँ तो प्रभु की कृपा बरस रही है, और बिना मतलब आंखें बंद करके वो कृपा बरसा रहे हैं सबके ऊपर। तो ये तो होगा ही। फिर उसके बाद कहते हैं सभी कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का उन्होंने बड़ा अच्छा ऑलरेडी लिख भी दिया है, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला वो कृतज्ञ होता है। एंड उसके लिए भी भगवान जी ने हमें सिखाया है। कृतज्ञ, असली कृतज्ञ कौन होता है? वो नहीं जो ये कहता है आई ओ यू वन, वो नहीं। आई ओ यू वन का मतलब हमने समझा था, इसका मतलब है कि जब तेरे पर दुख आएगा तब मैं तेरी सहायता करूंगा। तो उस आई ओ यू वन का वो मतलब। बट यहाँ पे कृतज्ञ का मतलब कि वो हमेशा ये जब भी किसी ने दूसरे दूसरे का उपकार मानने वाले, कि तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं तो ऋणी हूं तुम्हारा, इसका मैं बदला कभी नहीं दे सकता, जो भगवान जी हमें सिखाते हैं। मतलब ये भगवान जी कहते हैं तुम्हें कभी दुख ना हो ना, मुझे ये उधार वापस करना पड़े, है ना। तो वैसे हैं सारे के सारे। एंड उसके बाद कहते हैं कपट एंड चतुराई, सॉरी, कपट चतुराई। अब ये रिमेंबर, ऊपर भी चतुर लिखा है, यहाँ भी चतुर लिखा है। एक ही चतुर्थ के दो मीनिंग है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले आ गया कपट। तो यहाँ चतुराई का मतलब आया धूर्तता, है ना। जो धूर्त लोग हैं, तो मतलब कोई भी पाखंडी नहीं है, दम्भी नहीं है। क्योंकि दम्भ बोला ना, सभी दम्भ रहित। जो दम्भ रहित है, जो दम्भी होगा वो ही तो कपटी होगा ना। तो यहाँ तो अगर वो दम्भ रहित है तो वैसे कोई हो नहीं सकता, है ना। आगे आगे वाले में बोला गया है, तो कहते हैं राम राज नभ घेस सुनो, सचराचर जग माही। तो कहते हैं हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार आता है, ये भी रामचरितमानस में बार बार आता है। क्योंकि मनुष्य समझता है कि उसके सारे के सारे दुख काल से या कर्म से या स्वभाव से या गुणों के कारण ये है, सुख का भी और दुख का भी, है ना। अगर मनुष्य अब शरीर भाव में हम रहते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर शरीर भाव में ओनली, इसीलिए हमें काल, कर्म एंड स्वभाव एंड गुण सताते हैं, अदरवाइज नहीं। काल हमने देख लिया, आजकल बड़ी सर्दी है तो मतलब बड़ा ठंडी, मर गए मर गए मर गए मर गए ठंडी। गर्मी आई तो मर गए गर्मी, है ना। तो जो मर गए हर समय करते रहते हैं तो काल तो उन्हें सताएगा ही। अब ठंडी तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि ठंड, हम बोलते हैं ना बहुत ठंडा है बहुत ठंडा है, पर उसके लिए व्यवस्था करते हैं, पर मरगे नहीं करते, है ना। तो वो मतलब है कि काल उनको कभी नहीं सताएगा। फिर समय ऐसा नहीं कहेगा कि अरे ग्रह दशा भारी है, मेरे ऊपर शनि है, राहु केतु है, पता नहीं क्या क्या है। तो वो कुछ नहीं होगा फिर। एंड कर्म, कर्म जो अपने किया, जो हमने पाप एंड पुण्य कर्म जो बोले जाते हैं, लेकिन चौथे चैप्टर में भगवान जी समझाते हैं ना भगवत गीता में, जो जानता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, वो ही सही तरीके से कर्म करते हैं, है ना। तो फिर अगर हम सारे कर्म भगवान को अर्पित करके, 12वें चैप्टर में भगवान बताते हैं, यहाँ जगह जगह लिखा गया है, प्रभु को अर्पित करते हैं तो कर्म क्यों सताएंगे। ना पुण्य कर्म हमें इंद्र बनाएंगे, ना हमें पाप कर्म हमें कहाँ भेजेंगे, नरक में भेजेंगे। तो सारे जो भी हम कर्म करेंगे, अगर भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान को पाएंगे हम, है ना, और कहीं नहीं जाएंगे। स्वभाव का तो हमें पता ही है कि जैसा हमारा स्वभाव है वैसा फल मिलेगा, ऐसा बोला गया है ना। एंड गुणों का भी पता है कि 3 गुण है, जो सत रज तम। जैसे जिस गुणों का प्रभाव ज्यादा होगा, उस गुण के प्रभाव से हमारे कर्म होंगे, वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ जो बोला गया है काल, कर्म, स्वभाव, गुण, तो उनके कारण दुख नहीं होते। क्योंकि
जो पहले बता दिया कि उनके देखो वो सारे अपना 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 धर्म निभा रहे हैं, तो काल भी नहीं सताएगा। स्वभाव क्यों नहीं सताएगा? क्योंकि स्वभाव अच्छा है। स्वभाव का मतलब ये था ना कि कभी मुझे ये अच्छा लगा और 3-4 दिन बाद वो ही अच्छा नहीं लगने लगा। तो वो स्वभाव होता है ना, आज अच्छा लग रहा है कुछ, कल कुछ और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे वो बात है ही नहीं। एंड गुण भी, अगर सारे सतोगुणी होके रहेंगे तो गुण भी नहीं सताएंगे, है ना। एंड फिर ये बात आ गई। बहुत सुंदर ये 21 की एक्सप्लेनेशन है। अब हम आगे चलते हैं कि भगवान का राम राज्य में आगे क्या क्या है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई स्वप्त सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि इस महिमा को भी जान लेना फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अयोध्या, ये जो पहली बात तो बार बार जो हमें याद दिलाते हैं तुलसीदास जी, भूलना मत किसकी बात हो रही है, भूलना मत किसकी बात हो रही है। प्रभु राम जी की बात हो रही है। कौन? जो भगवान है, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो प्रभु की बात हो रही है। एक सिंपल राजा राम की बात नहीं हो रही है ना। तो वो कहते हैं कि ये अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला, ये जो पृथ्वी है, हमें पता है हमारी जो पृथ्वी मैया है, इसके ऊपर 7 समुद्र हैं, है ना। 7 समुद्र बोले गए हैं ना। तो ये बोल, समुद्र को अगर हम पृथ्वी देखें, पूरी धरती माँ देखें, तो समुद्र साथ छोटी छोटी खाइयां हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वही लगेगा ना, जैसे छोटी छोटी कोई नदियां हो, कोई छोटी छोटी ऐसे खाइयां हो। तो बोलते हैं कि ये जो 7 द्वीपों वाली जो पूरी पृथ्वी है, भगवान को ये कहना कि ये पृथ्वी के सम्राट है तो बहुत छोटी सी बात है। वो इसलिए बोला जा रहा है ताकि हम भूले नहीं, क्योंकि हम कुछ कुछ बातें आगे आएंगी, हमें शंका 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 हमारी जाती नहीं है। तो तब इसीलिए वो बिफोर एनी शंका कम्स, पहले ही तुलसीदास जी वार्न कर देता है, शंका मत करना। ये प्रभु राम की कहानी है, हमारी कहानी नहीं। ये भगवान की कहानी है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, ये उनकी कथा है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं, सोई जाने कर फल ये लीला। अब ये लीला, अब हम, तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? मनुष्य का जन्म लेके लीला कर रहे हैं, लीला है ना, प्ले है ये उनका। तो कहते हैं क्योंकि उस महिमा को जानने का फल ये है, क्या है, कि इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। क्यों? तो क्या है इनका फल? कहते हैं जिनकी महिमा का जान, जिन्होंने ये महिमा जान भी ली, वह भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। अब बात यह है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उन ज्ञानी संतों की बात हो रही है, जैसे सनक सनंदन आदि। वो तो पहले 4 हुए ना, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, सारे सृष्टि में पहले। उनको भी राम जी से बहुत प्रेम है, राम कथा से। वो तो
वो उनको तो ज्ञानी कहा जाता है ना, जैसे वो ज्ञानी जिसके लिए साकार और निराकार प्रभु एक है, दोनों एक ही है, बट वो जानते हैं कि निराकार और साकार प्रभु एक है, फिर भी उनका जो प्रेम है वो साकार प्रभु से ज्यादा है ना। ये बात यहाँ पे की जा रही है जो अभी अभी हमने पढ़ा ना, कि प्रभु इस महिमा को समझ लेने पर, तो ये कहने में कि यदि क्या कहने में कि 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। हीनता तो अभी अभी हमने बात कर ली। तो वो ये कहते हैं कि ये जो जानते हैं फिर भी वो बार बार ये कथा सुनना चाहते हैं, उसी में उनको रस आता है। तो कहते हैं क्योंकि इसका फल क्या है, इंद्रियों का दमन करने वाले, उनके इंद्रियों का दमन हो जाता है। वो कहते हैं शम एंड दम दोनों उनके पास है ना। एंड राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन तो अभी कहते हैं कोई कर ही नहीं सकता। रिमेम्बर, यहाँ जब सुख संपत्ति की बात होती है तो हमें पता है कौन सा सुख, अभी अभी जो हमने बात की ना, वो सुख जो कभी खत्म नहीं होता, जो आध्यात्मिक सुख की बात हो रही है ना। यहाँ पे सिर्फ ये संसारिक सुख की बात नहीं हो रही। यूं तो वो पूरा बताएंगे कि अयोध्या कैसी है, इसीलिए पहले बता दिया कि कितनी संपन्न है अयोध्या, वो बताएंगे कि तो हम ये क्वेश्चन ये आ सकता है, तो ये बार बार क्यों, तो अयोध्या नगरी की इतनी संपन्नता बनाने की क्या जरूरत है। उसका मतलब ये है, रिमेम्बर, अगर हम सिर्फ प्रभु के धाम को भी याद करते हैं, अगर हम सिर्फ उस पे भी जो हम पढ़ेंगे आगे, अगर हम सिर्फ उस पे भी मेडिटेट करेंगे ना, अरे उस राज्य के महल ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तो मन में विषयों की आग नहीं जागेगी। ये प्रभु का धाम है, याद करके अगर हम ये करेंगे भगवान का धाम ऐसा है, तो फिर उसमें भगवान ही मिलेंगे हमें। अगर हम यहाँ आके किसी बड़े शहर के या बड़े घर का, बड़े महल का देखते हैं, उसको याद करते हैं, तो अपने अंदर एक वासना पैदा होती है, पर भगवान के घर को, महल को याद करके वो वासना पैदा कभी नहीं होगी। ये भी एक दिखाने का मतलब है यहाँ पे, है ना। तो कहते हैं सब उधार सब परोपकारी। भगवान को सबसे ज्यादा चीज क्या प्यारी है, पर उपकार, वो सबसे प्रिय है भगवान को। तो सब नारी, जो यहाँ के सारे नारी उद्धार एंड परोपकारी हैं, पर क्यों होंगे, क्योंकि उनका राजा ऐसा है। तो है ना, यद्यत आचरती, तो क्या बोलते हैं गीता में, जैसा जैसा जो बड़ा आचरण करेगा वैसे वैसे लोग फॉलो करेंगे। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, अगर राजा उदार एंड परोपकारी है तो प्रजा भी वैसी है ना। तो एंड सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक, हमें पता है ब्राह्मण कौन है, जो वेद विद है, जो वेदों को जानते हैं, जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों की बताई हुई नीति में चलते हैं। पर वेदों की नीति हमें कौन बताएगा, जो ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण का मतलब अब हम बार बार नहीं जाएंगे, ब्राह्मण का हमें पता है जो ब्रह्म में रमता है ना। एंड फिर कहते हैं, एंड सो सभी लोग, देखो अगर हम उन लोगों के उनके चरणों के सेवक नहीं होंगे तो हमें कौन बताएगा कैसा हमें आचरण करना है ना। इसीलिए उनके चरणों के सेवक हैं। सो फिर उसके बाद बोलते हैं सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। अब यहाँ पे क्या बात आई है कि हमेशा पतिव्रता की बात होती है, स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, है ना, पति के साथ कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए। पर अगर पति एक पत्नी व्रता नहीं होगा तो देन हाउ विल यू वांट all your wives to love you the same way? या फिर हाउ डू यू वांट, हमारा दशरथ के 3 पत्नियां थी, भगवान ने देख लिया अपने घर में, यूं तो ऐसा लगता था कि वो तीनों से सेम प्रेम करते हैं, पर नहीं करते। अगर तीनों से सेम प्रेम करते होते तो माता कैकेयी के मन में जेलसी नहीं आती। समझे आप, माता कैकेयी को जब मंथरा समझा नहीं पाई, उसको अपनी हुई, है ना,
उनकी समझ की, उनकी बुद्धि को फुसला नहीं पाई, तो उसने कौन सा तीर मारा? उसने देखा कि और कुछ नहीं, इसके मन में थोड़ा सा जेलसी है कौशल्या माँ एंड सुमित्रा के प्रति, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं भगवान से चाहती हूँ अगली बार राम का जन्म मेरे पेट से हो, मेरे पेट से हो। तो इसका मतलब अभी भी उनके मन में मेरा तेरा है। हालांकि वो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी लविंग फैमिली है। तो जब वो होगा, पर वो क्यों होता है? क्योंकि दशरथ महाराज ने भी तो उनको ट्रॉफी वाइफ बना के रखा हुआ है ना, इसीलिए हुआ ना। अगर तीनों को ही ट्रॉफी वाइफ बना के रखा होता तो शायद वो बात नहीं आती, बट लेकिन एक को रखा है। तो फिर क्या हुआ? तभी तो झगड़े हुए ना। तो हमारे जो श्री राम जी हैं कि ऐसा क्यों? अगर क्यों अगर पत्नी का एक पति होना चाहिए तो पति की भी एक पत्नी होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से तो उन्होंने कहा कि फिर भगवान जी ने ये व्रत लिया ना, एक ही पत्नी होगी मेरी। तो उसी तरह फिर सारे के सारे जो नर हैं, जो वहां के नर नारी हैं, उन्होंने भी सेम वही व्रत लिया, है ना। एंड फिर उसके बाद जो यहाँ पे जो बात आई है, दंड जतने कर भेद जहां, वो तो हमने अच्छे से डिटेल से ऑलरेडी पढ़ ही लिया है ना। उन्होंने बहुत अच्छे से ये बता दिया है कि रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है। जीतो जीतो किसे कहा जाता है, क्या मतलब है, मन को जीतने की बात हो रही है। अब हम 22 के नीचे पढ़ेंगे। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक और भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। हम्म, पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ पे अब पशु पक्षियों की भी बात बताई रहे, नॉट ओनली नर और नारी, नॉट ओनली मनुष्य, पशु पक्षी, जो होल प्रकृति, इवन पेड़ पौधे, इवन नदियां, इवन धरती माँ, क्योंकि धरती माँ के अंदर सोना चांदी वो सब छिपे होते हैं ना। तो वो कैसे हीरे कैसे वो अपने आप निकल के आ रहे हैं, ऐसे लाइक किसी को खोदने नहीं पड़ते, है ना। एंड फिर सो हर चीज इतनी संपन्न कि प्रकृति भी वो तो पहले से ही दयालु है, देने वाली है, उधार है, पर यहाँ तो दिल खोल के दे रही है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ बड़ा सुंदर है, जो जैसे नदियां हैं वो श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगता है। बट अगर हम ध्यान से देखें, ये चीजें चीजें सभी से सारी की सारी चीजें सभी होंगी ना, तभी होंगी जब जो जैसे हमें 3rd चैप्टर में कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि अगर हम पर्स पर यज्ञ भाव से काम करेंगे, है राइट, तभी ये होगा। तो 3rd चैप्टर निकालिए जरा। तो 3rd चैप्टर में कहाँ पे आता है, ये हमें देखना चाहिए ना। 3rd चैप्टर निकालिए, यज्ञ शिष्टा वाला जो श्लोका है, राइट। कौन 3rd चैप्टर? 13। हाँ जी, तो पढ़ो बेटा। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, 10वें में भी तो है ना, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा।
इसकी यज्ञ प्रजा, ओ अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, दोनों तरह प्रजापति से बोल दो। नहीं नहीं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग उन्नति को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। सी, ये हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने आगे भी बहुत सारे श्लोका 3rd चैप्टर में इसके आते हैं, पर मेनली हम यहाँ पे ये दो, अगर हम देखेंगे 12 में भी यही बोला है। एक बेटा 12 भी बोल दो, हिंदी 10 11 यज्ञ द्वारा 12। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष देवताओं के लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। हाँ, आ गया ना, बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमने पढ़ा वही वही 3rd चैप्टर में वो 3 श्लोक में बताया गया है कि अगर परस्पर हम यज्ञ भाव से सारे काम करेंगे तो नेचर वैसे अपने आप चलता है। जो उन्होंने कहा कि अगर आप देवता लोगों की पुष्टि करेंगे, अब देवता लोगों की पुष्टि यही हो गया ना, अगर हम वायु को दूषित नहीं करेंगे तो वायु अच्छे से चलेगी, वो सब अच्छे से होगा। हमें कहीं ना कहीं अब पोल्यूटेड कर रहे हैं इस धरती माता को, तभी तो वो सब हो रहा है ना। तो यहाँ पे कोई किसी को पोल्यूटेड नहीं कर रहा, ना मनुष्य मनुष्य को पोल्यूटेड कर रहे हैं, ना नेचर को कोई पोल्यूटेड कर रहा है ना। तो ये इसीलिए सारी चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है। अब हम इसके नीचे पढ़ते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्यों में इंद्र के समान है। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो क्या है कि वो बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जी की जो आयु थी वो थी 12,000 वर्ष। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है 12,000 वर्ष उनकी आयु थी। अगर उनकी आयु 12,000 वर्ष थी, पर यहाँ पे लिखा है कि प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। तो 12,000 वर्ष में कोई करोड़ों अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकता है? तो तुलसीदास जी तो यहाँ मानस पीयूष में संत लोग लिखते हैं, वो कहते हैं कि वो ये बात करते हैं जो जिन्होंने शास्त्र पूरी तरह से पढ़े ही नहीं, जो एक्चुअली जानते नहीं है वेद, है ना, जिन्होंने एक्चुअली रियल शिक्षा नहीं ली। तो एक्चुअली जब मैंने भी पहली पढ़ी थी तो मुझे भी ये लगता था, मैंने कहा समटाइम मुझे ये बातें समझ नहीं आती, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। कभी कहते हैं करोड़ों बार उन्होंने ये कैसे कर लिए, पर उसका तो शास्त्र जो हमारे हैं वो ये कहते हैं कि एक भी यज्ञ कोई क्यों ना करे, जब हम यज्ञ करते हैं तो जितनी गुना दक्षिणा दी जाती है उतना उसका फल मिलता है ना। कई बार ऐसे कहते हैं ना, अगर
और शिवरात्रि के दिन रात को तुम ये करो, पूरी रात जग के पूजा करो भगवान की, तो तुम्हें इतने करोड़ों फल मिलेगा गुना। तो यही तो मतलब है ना। तो जब उनका मतलब ये है कि जब भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अब हम इसमें नहीं पढ़ेंगे 1 किए थे कि 10 किए थे कि 15 किए थे, वो तो हम पढ़ेंगे नहीं। मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब अश्वमेध यज्ञ जब भी उन्होंने किया, तो उन्होंने शायद जितनी देनी चाहिए उससे भी करोड़ों गुना दी होगी, इसीलिए उन्हें उतना फल मिला। ये मतलब होता है, ताकि हम नंबरों में ना पड़ जाएं, है ना। अच्छा, तो ये बात हुई। अब हम एक चीज जो हमें देखनी है बार बार, अब माता सीता जी के बारे में बताने लगे हैं। माता सीता जी के बारे में क्या बताया है कि वो बहुत भगवान जी के चरणों की सेवा करने वाली हैं। तो क्या करती हैं कि पति के अनुकूल रहती हैं, जैसा पति को पसंद है वैसा करती हैं। यहाँ पे एक बात आती है बहुत सुंदर, वो जरा हाईलाइट कर लीजिए। जो ये लिखा है, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है नीचे इसके, इसका हिंदी का मीनिंग, कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाले हैं। एंड सेवा की विधि को जानने वाले का क्या मतलब होता है? जो कोई भी किसी की सेवा करना चाहता है, उसको अंतर्यामी होना पड़ता है। अंतर्यामी होने का मतलब है, जिसकी मैं सेवा कर रही हूं, बिना उसके कहे मैं समझ जाऊं इसको क्या चाहिए इस समय, फिर वो दूं। वो होती है असली सेवा। ये है इसका मतलब जब कहा गया है कि वह सेवा की विधि को जानने वाली हैं, है ना। तो क्या मतलब है कि सेवक को अंतर्यामी होना पड़ता है ना। अपने जो, उसको पता होना चाहिए कि उसके स्वामी के चित्त में क्या चल रहा है, फिर वो करे, है ना। तो कहने से पहले ही जो उनका सारे काम कर दिए जाएं। तो अब आगे ये है कि देख, बोला क्या है कि घर में कितने दास दासियां हैं, फिर भी चंद काम ऐसे हैं जो माँ स्वयं करती हैं। जैसे कि हमने कई बार ये बात की है कि सभी जगह हम इंडिया में हमने देखा है, सब जगह होता है, हम भी करते हैं कि सभी रखे होते हैं काम के लिए। हमारे शेफ भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ना। तो यहाँ ये बोला गया है कि माँ जब काम करती हैं, उनका कहने का मतलब है कि अम, कोई जब दूसरे के लिए रोटी बनाता है तो वो रोटी गिनता है ना। 4 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटियां, अच्छा आज तो ये 6 रोटियां खा गया गरम गरम, अब मुझे इतनी बनानी पड़ेंगी। तो दूसरा जो बना के देगा वो हमारी रोटी गिनेगा। जब हम अपने बच्चे के लिए, अपने प्रियजनों के लिए अपने हाथ से बनाते हैं, तब हम नहीं गिनते। तब तो हम कहते हैं 2 की जगह 4 खा लो। हमें पता है, हम माए जब बच्चे कहते हैं वी आर ऑन डाइट, हम तो 2 ही रोटी बनाना माम, 2 ही रोटी बनाना, हम 4 रोटियों को 2 करके दे देते हैं है ना। वो बात है यहाँ पे, जहाँ पे जब ये कहा जाता है ना कि वो बात, वो काम अपने हाथ से करती हैं। वो बात है कि जो काम जहाँ पे विशेष जरूरी है, जब उन्हें लगता है कि ये काम मुझे स्वयं करने चाहिए, तो स्वयं करने से वो घबराती या डरती नहीं है। उन्होंने तो 14 साल भी तो बथेरा काम किया वहां पे वन में, तो यहाँ आके उन्हें क्यों भारी लगेगा, है ना। वहां तो इतना किया होगा कि वो शायद इतना तो यहाँ करना भी ना पड़े। तो ये बात एंड, लेकिन फिर उन्होंने, जो हमने अभी सेवा की विधि को समझ लिया, फिर कैसे वो पति की, सासुओं की, सबकी सेवा वो करती हैं, श्रद्धा से, प्रेम से, मन से। अब लेकिन जैसे कि हमने कहा था, तुलसीदास जी बार बार ये कहते हैं, भूलो मत मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ भी देखो, यहाँ शंकर भगवान कह रहे हैं, भूलो मत ये सीता कौन है, ये कौन है, जगत जननी है ये, है ना। ये तो वो है जो एक्चुअली जगत का पालन करती हैं, जगत का संहार करती हैं, जगत को पैदा करती हैं, वो है ये, है ना। वो तो पहले ही, खुलते ही पहले ही श्लोकों में बता दिया गया था ना, रामचरितमानस जब शुरू हुई थी। फिर से वो ये कह रहे हैं प्रभु जी कि तुम्हारे मन में ये शंका ना आ जाए, राम जी तो प्रभु है, ये सीता कुछ विशेष नहीं है सीता जी भी उतनी ही विशेष है, हो सकता है ज्यादा विशेष है, मानने वाली की बात है ना।
तो वो कहते हैं कि हे उमा जग जननी रमा, ये जो माँ जो रमा है, लक्ष्मी माँ बोला गया है कि ये जो, अगर हम विष्णु भगवान में विश्वास करते हैं तो सीता मैया इस महालक्ष्मी है ना। तो कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता भी, ये जो सारे के सारे जो देवता हैं ये भी कहते हैं उनकी वंदना करते हैं, किसकी, माँ की, सीता मैया की। तो कहते हैं देवता लोग तो चाहते हैं कि कब हमारे तरफ ये देखेंगी, सिर्फ देखना उनका, रिमेम्बर नाउ। देखने का क्या मतलब होता है, अगर महालक्ष्मी सामने आ जाए, सिर्फ हमारी तरफ देख ले, तो समझो हमें सब कुछ मिल गया, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उनके सिर्फ देखने भर से ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये उनका ये है कि वो तो चाहते हैं कि हमारी तरफ कब देखते हैं, कि देवता लोग भी। बट रिमेम्बर, लक्ष्मी को चंचल बोला जाता है, एक जगह पे टिकती नहीं है वो। तो यहाँ पे लिखा है कि बोला गया है कि वो जो जो अपने स्वभाव को छोड़कर, जो उनकी स्वभाव चंचलता है, जो एक जगह नहीं टिकना उनका स्वभाव है, वो भी वो कहते हैं कहाँ पे टिक के रहती है, श्री रामचंद्र जी के साथ, या फिर जो महालक्ष्मी है विष्णु भगवान जी के साथ, सिर्फ वही जगह पे टिक कर रह सकते हैं वो। इसीलिए तो कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बुलाना है तो लक्ष्मी नारायण को बुलाइए, माँ विद नारायण, श्री विद हरि, है ना, श्री हरि। तो जय सिया राम, हम भी तो जय सिया राम ही बोलते हैं ना, तो जय सिया राम, है ना। तो कहते हैं कि सीता जी मैया वो है। एंड फिर कहते हैं कि जो अपने स्वभाव को छोड़कर हमेशा उन भगवान के चरणों में प्रीति करती हैं, वो भी अगर देखा जाए तो क्या है, जो अभी ऊपर आया था कि वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं, वो दोनों ही तत् सुख सुखिया हैं। वो तो राधा कृष्ण हैं, एक दूसरे को सुख देने वाले हैं, तत् सुख सुखिया। ऐसा नहीं है कि एक एक कर रहा है सेवा तो दूसरा सिर्फ देख रहा है, ऐसा नहीं, एक दूसरे की प्रसन्नता ही उनके लिए सब कुछ है ना। अब आगे चलते हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। तो ये सारे बहुत सुंदर है ना। फिर भाइयों के बारे में बताया गया कि भाई कैसे उनकी सेवा में रत रहते हैं। फिर ये भी बताया गया कि चारों भाइयों के फिर दो दो पुत्र हुए थे, एंड चारों ही सारे के सारे वो बड़े गुण संपन्न थे। पहले माँ सीता जी के बता दिए कि उनके दो पुत्र हुए। यहाँ पे एक विशेष बात आती है कि थोड़ा सा जो तुलसीदास जी है ना, बड़ा रहस्यमय कई बार शब्द यूज करते हैं। यहाँ पे रहस्यमय शब्द क्या है, भाइयों का बताया, फिर ये बताया कि सीता जी के दो पुत्र हुए, तो वहां राम जी का नाम क्यों नहीं लिया गया। यूं तो रामचरितमानस में कहीं भी उन्होंने नहीं बताया है कि सीता माँ का त्याग किया गया था फिर से। इससे संत लोग इसके कई कारण बताते हैं। तो ये भी कारण है कि प्रमाणिक रूप से इसका भी प्रमाण नहीं है कि सीता जी का त्याग हुआ है, सारे ग्रंथों में इनका प्रमाण नहीं है। इसीलिए वो किसी भी उसमें नहीं आना चाहते कि जिसमें
वाद विवाद हो जिस वजह से है, राइट। बट वो फिर वो सॉरी, फिर वो ये भी ध्यान रखते हैं कि लोग ये ना कहें कि ऐसे नहीं ऐसे। तो फिर तुलसीदास जी मानते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है, मान लेते हैं कि किसी एक कल्प में ऐसा हुआ हो। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जब जब राम जी दोबारा आएंगे फिर से उनका त्याग होगा, फिर से वही सेम स्टोरी होगी। हो सकता है फिर से वो वाली स्टोरी ना हो, क्योंकि वैसे जो, इसीलिए कहते हैं ना, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इतने हजारों वर्षों तक उन्होंने किया, जो एंड में आता है, अगर इतने हजारों वर्षों तक किया तो वहां पे कहीं जिक्र नहीं है कि सीता माँ का त्याग हुआ है। तो कहीं कहीं बोला जाता है कि वो जो वहां पे जो उत्तराखंड जो पहले आया है वो रियल वाल्मीकि रामायण की रचना नहीं थी। तो पर ये तुलसीदास जी उस वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहते, तो इसीलिए उन्होंने बड़ा थोड़ा रहस्य युक्त यहाँ लिख दिया कि सीता जी के दो पुत्र हुए। तो अच्छा ठीक है, अगर आप मानते हो उनका फिर से ऐसे त्याग हुआ था तो वहां हुए। अब इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हमको पता है कि उन दोनों का प्रेम तो वो ही जानते हैं, उसकी स्टोरी हमने बहुत बार ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, आज फिर से दोबारा वहां नहीं जाएंगे। तो हम सिर्फ यहाँ राम राज्य का देखते हैं कि कैसे बहुत सुंदर इंद्रियों से पर जो भगवान हमारे जो हैं। क्यों बोला फिर से, रिमेम्बर, मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था ना कि क्यों ये बार बार याद दिलाया जा रहा है। भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, ये माँ जगत जननी है, ताकि हम भूले ना, फिर से हम उसी शंका में और उसी वाद विवाद में ना पड़ जाएं। भगवान ने माँ का त्याग क्यों किया, भगवान ने माँ का दोबारा से त्याग क्यों किया, क्योंकि हम सिर्फ वो ही पार्ट में स्टक होना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने बोला भूलो मत, ये दोनों कौन है, ये अजन्मा है, अनादि है, ये सब लीला कर रहे हैं, जो जो भी कर रहे हैं उस समय की कोई विशेष लीला होगी उसमें, है ना। कोई क्वेश्चन तो नहीं बिफोर भी आगे चले, राइट। तो आगे वाला पढ़ते हैं। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सब माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। हाँ, तो बहुत सुंदर है। विशेष विशेष बात जो एक तो बीच में बताऊंगी, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो शायद 10 मिनट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो हम राम राज्य कर लेंगे, क्योंकि मुझे फिर 2 वीक ब्रेक लेनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन यहाँ वाला बहुत सुंदर हमने देख ही लिया। एक जो वेद मेन बात है वहां आप जरा हाईलाइट कर लीजिए, जो पहले ही छपाई है, वहां पे है बैठी सभा संग द्विज सज्जन। उसका मतलब हिंदी में नीचे आया है, प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। अच्छा, तो ये प्रातः काल सरयू में स्नान करना का मतलब, अगर हम किसी भी तीर्थ स्थान में रहते हैं तो उस तीर्थ स्थान में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वहां पे सरयू नदी है, सरयू नदी के स्नान को बहुत पवित्र माना गया है, तो सब लोग सरयू नदी में स्नान सुबह उठ के पहले करते हैं। तो अब उसके बाद कहते हैं बैठी सभा संग द्विज सज्जन, तो ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण तो हमने पहले बता दिया ना कौन, जो वेदांतों को जानने वाले हैं, है ना, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। अब जब सज्जन किसकी बात हो रही है, इसमें सारे वर्ण के लोग आएंगे। इसमें सज्जन सिर्फ ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्षत्रिय नहीं हो सकते, वैश्य नहीं हो सकते, शुद्ध, तो इसमें चारों वर्णों के, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, सारे चारों वर्णों के जो लोग, जिनका
जो श्रेष्ठ आचरण वाले होंगे उनको सज्जन बोला जाता है। तो भगवान की सभा में हर हर वर्ण के लोग जो सज्जन हैं वहां बैठे हुए हैं, ये मतलब है इसका, है ना। अब कहते हैं, अब बहुत सुंदर बात जो ये आई है, जो चपाई, भरत भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहत पवन सुत उपवन जाई। सारे अपना अपना काम कर रहे हैं और भरत शत्रुघ्न को तो एक ही बात लगी है, रिमेम्बर वो 14 साल भगवान के साथ नहीं रहे, वहां जो भगवान ने विशेष विशेष कार्य किए, स्पेशली हनुमान जी के मिलने के बाद जो जो हुआ, तो हनुमान जी से पूछते हैं बार बार, जब भी मौका मिलता है चुपचाप हनुमान जी को खिसका के ले जाते हैं, कहाँ, उपवन में शांति से बैठ के क्या करते हैं फिर, कहते हैं भूजे बैठे राम गुण कहा, वहां जाके बार बार कहते हैं भगवान के गुणों की कथाएं सुनते हैं, एक एक बात हमें डिटेल्स में बताओ, कुछ छोड़ना मत। फिर कहते हैं, तो हनुमान जी भी सुंदर बुद्धि से गोते लगा लगा, क्योंकि उनको भी तो क्या, प्रभु कथा सुनवे को रसिया, है ना, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, उनको भी तो इसी में मजा आता है ना, वो भी बार बार डुबकी लगाना चाहते हैं राम कथा में। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वो रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं। वो कहते हैं, फिर वो विनय करके बार बार कहलवाते हैं, चाहे एक एक कहानी को 10 बार सुना है फिर भी बोलते हैं एक बार फिर से सुना दो, एक बार फिर से सुना दो। से उसी वो जिसको जो भगवान की कथा का रसिया होगा वही ऐसे कर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने की किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। बहुत ही सुंदर वहां का जिक्र किया गया है कि घर कैसे बने हैं, किससे बने हैं। तो वहां पे बहुत सारा ये बात आती है कि जो कहते हैं उन्हें दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ऐसे मणियों से घर बने हुए थे कि वो जो दिन का जो प्रकाश होता था ना, वो धीरे धीरे रात को वो रिफ्लेक्ट करते थे, और फिर ऐसे भी होता था कि धीरे 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 वो पूरा जो चला भी जाता था जो प्रकाश है। तो ऐसे कभी कभी मैं सोचा करती थी कि ऐसे घर कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इज दैट रियल, कि सचमुच मतलब तुम्हें ये जो हमें अब लाइटों की जरूरत पड़ती है, कि कभी तुम्हें लाइट्स की जरूरत ही ना पड़े और वो मणियों से ही प्रकाश हो रहा है। तो आप मानेंगे नहीं इसका उत्तर कहाँ से मिला। हम लोग एज ए फैमिली हम लोग ताजमहल देखने गए थे। तो जब भी बच्चे गए थे लास्ट ईयर उनके साथ, तो वहां पे जो एक वो था, पहले भी कभी सुना होगा पर उस दिन जब कभी बिजली जलनी है तभी जलनी है ना, हमेशा तो अपने भी दिमाग की बिजली नहीं चलती। तो जब वो बता रहा था बंदा जो गाइड था हमारा, तो वो बता रहा था कि देखो जो मीनाकारी हुई है, ये जो रियल जो मणियां हैं उनसे हुई है। तो वो बोलता है कि अगर आप पूर्णिमा के चंद्रमा में सारी लाइटें जैसे बंद कर दी जाती हैं, तो जब आप देखो इस ताजमहल को,
तो आप देखेंगे कि इनमें से प्रकाश, अपना प्रकाश निकलता है और लाइट बिल्कुल अलग होती है। तब वो एकदम दिमाग में बात आ गई कि यहाँ तो कितने थोड़े से मनिया यूज की होंगी। यहाँ देखो, यहाँ जो महल है किस तरह से बनाए गए हैं पूरे के पूरे। तो अगर एक ताजमहल इस युग में एग्जाम्पल हो सकता है, तो फिर वो झूठे कैसे हो सकते हैं? वो भी तो ऐसे ही है ना कि सूर्य का प्रकाश उन मणियों ने अपने अंदर रखा है, रात को वो फिर प्रकाश, वो ही प्रकाश चमक दे रहा है। एंड वो तो है ही कितने, हमने देखा कि कितनी, एक छोटी सी मणियां थोड़ी है, वो तो उन्हीं से बने हुए हैं घर। तो ये सत्य क्यों नहीं हो सकता, है ना? अगर 27 के नीचे पढ़ते हैं। किरण बेटा, किरण आप म्यूट पे हो बच्चों। सॉरी। कोई बात नहीं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं और मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो, राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए जैसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर की उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ पे अभी तो महलों की बात हो गई, अब पुष्पों की वाटिकों की बात हो रही है कि सब जगह से कितने सुंदर हैं। तो यहाँ पे जो एक बात अगर नोट की है वो ये है, बाकी तो हमें सब समझ आ रहा है ना। अभी देखो यहाँ पे लिखा है ना, गुंजत मधुकर मुरखर मनोहर। तो यहाँ पे जो हिंदी में ही पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा है ना, बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। क्या मतलब हुआ है इसका? पक्षी तो पाले हैं बट पिंजरों में नहीं है। समझ गया? अगर पिंजरों में होते तो कैसे उड़ते? तो ये कैसे लिखा जाता कि पक्षी पाले हुए हैं पर बहुत सुंदर उड़ रहे हैं? वो कैसे उड़ेंगे बताओ, अगर पिंजरे में है तो? राइट। तो कहने का मतलब ये कि जो पक्षी उन्होंने पाल के रखे हैं वो भी खुले रहते हैं और सुंदर उड़ उड़ के दिखाते, क्योंकि कोई वहां से जाना ही नहीं चाहता, है ना। तो अब देखो बाकी इसी तरह से सारे पक्षियों की सबकी बात की गई है। एंड बोलते हैं कि अगर जो तोता मैना जो उन्होंने पाले हैं, उनको क्या राम राम सिखाया जाता है। इवन छोटे बच्चे भी, ये नहीं कहा कि बड़े सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बालक, जो बालक बालिकाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी तोता मैना को क्या सिखा रहे हैं, राम रघुपति जन पालक सिखा रहे हैं, है ना। तो कितना सुंदर वहां पे सब माहौल होगा। अब आगे जो बात की है वो ये है, अब बाजारों की बात की है कि बाजार में जितनी भी चीजें मिल रही हैं फ्री। तो ऐसा फिर प्रश्न आ सकता है कि फ्री चीजें कोई कैसे बेच सकता है ना। कि अगर वो कपड़े वाला है तो उसने भी तो कहीं से कपड़े लेके आने हैं, तभी बेचने हैं, तभी उसका उसका धंधा कैसे चलेगा, उसका उसका वो कैसे चलेगा। तो वहां पे दो दो तीन तरीके से समझते हैं कि ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही जना फ्री नहीं ले रहा, फ्री नहीं बेच रहा, सब सारा व्यवहार ही वैसा हो रहा है। तो फिर कोई क्यों बेचेगा एंड खरीदेगा? तो जाए, जिस चीज की जरूरत है, दुकानें भरी पड़ी हैं, और जाओ और ले आओ। दूसरी बात ये कहते हैं, अभी अभी जो भगवान ने कहा था, एक व्रती हैं जो पत्नी, वहां पे सिर्फ पति व्रता या पत्नी व्रती की बात नहीं हो रही। एक व्रती का मतलब होता है जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, मोल भाव नहीं करना पड़ता।
है ना। जहाँ जैसे भी तो यहाँ पे भी तो हम जाते हैं कि है पैसे लिखे हुए हैं, जितने की चीज है हमें पता है, उतने दे आ जाओ, कोई मोल भाव नहीं होता। तो उसका इस तरह से भी मतलब लिया जाता है कि कहीं पे मोल भाव नहीं हो रहा, ना तो कोई फ्री में लेगा, लेने वाले भी क्यों फ्री में लेंगे, उनके पास भी तो बहुत है, और जो बेच रहा है उसके पास भी बहुत है, तो बिना बोले बिना कहे ही लेन देन हो रहा है, ये मतलब है उसका, है ना। जब ये कहा जा रहा है कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो संत लोग इसे ऐसे समझाते हैं। अब आगे वाला पढ़ते हैं, क्योंकि आई नो 9 बज चुके हैं, बट ये लास्ट वाला है फिर राम राज्य का, ठीक है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। तो यहाँ पे जो आता है, हमने देखा यहाँ पे पूरा राम राज्य का यहाँ पे जिक्र जो हुआ है खत्म हो गया है। तो ये लास्ट वाले में फिर क्या बोला जा रहा है, नदियों की बात हो रही है कि देखो जगह जगह पे घाट बने हैं, वुमेन्स के सेपरेट एंड मेंस के सेपरेट। एंड फिर बोला पशुओं के भी बहुत सुंदर पीने की जगह है, नॉट ओनली सिर्फ ह्यूमंस के लिए, पशुओं के लिए भी। यहाँ एक और बात जो हाईलाइट करने वाली है वो ये करिए, राजघाट सब व्यति सुंदर वर, मझे तहाँ वरण चारों नर। ये ध्यान से इसके हिंदी पे हाईलाइट कर लीजिए, राजघाट सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ हैं, है ना। यहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। कुछ समझ आया? हमारे जो ऐसा नहीं है बाहर वालों ने आके किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ये हुआ है हमारे राज्य, हमारे देश में, जहाँ पे जो चारों वर्ण, यूजली जो शूद्र वर्ण थे, मोस्टली जो ब्राह्मण थे, वो सब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि इवन उनके पानी पीने के घाट भी सेपरेट थे, स्नान करने के घाट सेपरेट थे। पर ये कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता। अगर यहाँ पे देखो तुलसीदास जी ने तो वेरी क्लियरली लिखा है, जब त्रेता युग था, जब भगवान वहां थे स्नान, इसका मतलब सिर्फ भगवान ही नहीं, उससे पहले भी ऐसा ही रहा होगा। त्रेता युग में चारों वर्णों के पुरुष एक ही जगह पे स्नान कर रहे हैं। दैट मीन्स वर्ण व्यवस्था तो है बेटी, बट वर्ण व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं है। जहां ब्राह्मण स्नान कर रहे हैं वहां शूद्र भी स्नान कर रहे हैं, वहां पे वैश्य भी स्नान कर रहे हैं, वहां पे क्षत्रिय भी स्नान कर रहे हैं, चारों वर्णों के लोग स्नान कर रहे हैं, है ना। अब उसके बाद कहते हैं यहाँ पे फिर आगे आया कि नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान प्रायण मुनि और सन्यासियों का निवास है। क्योंकि सबसे पहले तो जो सन्यासी होंगे, जो मुनियों के आश्रम होंगे, वो पानी के आसपास ही होंगे ना, क्योंकि पानी तो सबसे बड़ी आवश्यकता है उनका। ये मतलब कि वो तो शहरों में जाके नहीं रहते, तो उनका रहन सहन कैसा है। यस, वो भी सरयू नदी के किनारे रहते हैं, पर वहां भी क्या है, सुंदर तुलसी के झुंड हैं। तो दैट मीन जहाँ पे मुनि लोग रह रहे हैं, जहाँ पे सन्यासी लोग रह रहे हैं,
वो भी वैसा ही सुंदर एंड पवित्र है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो सुंदर एंड पवित्र ना हो, है ना। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अनुभव तालाब है, मनोहर कुएं हैं। तो यहाँ हर चीज का वर्णन कर दिया गया है। तो यहाँ कहते हैं क्या, इन द एंड क्या बोला जा रहा है कि देवता लोग एंड मुनि लोग दोनों ही क्या होते हैं इन चीजों को देखकर। जिस नगर का वर्णन किया गया है वहां पे कहते हैं ना कि देवता लोग भी मोहित होते हैं एंड मुनि लोग भी मोहित होते हैं, लिखा है ना ऊपर। तो उसका क्या, इसको देख के कहते हैं देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं ऐसे नगर को देख के। अब मुनि तो मोहित होते हैं, क्यों मुनि मोहित होते हैं? वो मनन कर रहे हैं मेरे प्रभु की नगरी है, उनको तो भगवान के धाम से भी प्रेम है ना, इसीलिए मोहित हो रहे हैं। अब देवता क्यों मोहित हो रहे हैं? देवता को लगता है कि मेरी तो इंद्रपुरी ज्यादा श्रेष्ठ थी, ये पुरी इससे श्रेष्ठ कैसे होगी। हमने देखा था ना कि जब वो भगवान की शादी के लिए भी आए थे तो वो जनकपुरी देख रहे हैं तो ब्रह्मा जी को लग रहा था ये तो नगरी मैंने नहीं बसाई। तो शिव भोलेनाथ हंस रहे हैं, शादी देखने आए हो, शादी का मजा लो, ये तुम्हारी नगरी नहीं है, ये जगत जननी की नगरी है, तुम्हारा दिया हुआ सामान यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, ना ही तुम्हारा बनी हुई चीज यहाँ पे मिलेगी। इसी तरह से ये अयोध्या नगरी है। देवता लोग मोहित होते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, देवलोक से तो कुछ भी नहीं आया हुआ, ये तो ये सब कहाँ से आया, है ना, जिसने देवलोक बनाया उसने ये बनाया है। तो ये बात है, इसीलिए उनके मोहित होते हैं। तो फिर इसीलिए बता दिया ना नीचे, इसीलिए दोहे में बता दिया 29 एंड कैसे किया कि स्वयं लक्ष्मीपति भगवान यहाँ राजा हूं। कई जगह पे ऐसे बोला जाता है, हमने कहा था ना एक स्तुति में आया था कि आप राजा हो, लेकिन राजा क्यों हो? क्योंकि आप लक्ष्मीपति हो, है ना। इसीलिए पहले लक्ष्मीपति बोला कि जो लक्ष्मीपति है वो उसी का वैभव ऐसे होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी को आगे किया, विष्णु भगवान जी को पीछे किया, या विष्णु भगवान जी का, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उन दोनों का परस्पर प्रेम है, वो तो तत्सुख सुखी है, हम बार बार कह चुके हैं हम। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान यहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण रह रहे हो तो वहां का वैभव तो ऐसा होगा ही, एंड वहां नहीं होगा तो और कहाँ होगा। वहां के लोग ऐसे होंगे। अगर हम अब इमेजिन क्या करना है हमें, अगर कोई अयोध्या नगरी है तो क्या है, जो वैकुंठ में है, कहाँ है, जहां भी है, अगर सपोज हमें इमेजिन करना है कि हमारी हमारी भी गति क्या होगी, या हम जब ये देह छोड़ के इस धरा को छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो हम इमेजिन करेंगे कि हम ऐसी जगह पे जाएंगे जो धाम ऐसा है, कि जहां भगवान है वहां धाम ऐसा है ना, ये भगवान का धाम है। अयोध्या नगरी क्या सिर्फ पृथ्वी पे ही है? उसको हम चाहे वैकुंठ में कह ले, चाहे शिवलोक में कह ले, चाहे कहीं भी कह ले, जो हमें पसंद है वो कैसा होगा उसकी हम इमेजिनेशन अब कर सकते हैं कि जब हम जाएंगे तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमारे प्रभु रहते हैं और जहाँ पे सारे लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? ऐसे रहेंगे, है ना। ये हम इमेजिन करते हुए आज यहाँ पे खत्म करेंगे 29 पे। तो पहले लास्ट वाला बोल लेते हैं फिर बात करते हैं जरा। किरण हम बोल दो। हाँ, बार बार वर मांगू, कोई एक बोलो जल्दी। बार 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 बर पहले बार तुम। बार बार बर मांगूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग जय सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो हम जो भी क्लास शुरू करते हैं उसका संपुट क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, है ना। सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। तो वहां से हम शुरू करते हैं। तो बंद डिब्बी को कैसे करते हैं? डिब्बी को बंद करना है ना हमें, तो बंद कैसे करते हैं? बार बार वर मांगे हूँ हर्ष देहु श्री रंग, है ना। तो ये हमारा संपुट है, बहुत सुंदर। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बार बार यही वर मांगते हैं कि हे भगवान जी हमें क्या दो? पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। तो आज के लिए इतना ही।
पहले मेरी धन्यवाद। थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैंने बंद की या नहीं की, पहले ये देखना है मुझे, कहाँ गई रिकॉर्डिंग। हाँ तो अच्छा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।